नमस्कार दोस्तों, वेलकम वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली अफगानिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट करी है। इन्होंने यहां पर एक ट्वीट करके पाकिस्तान को याद दिलाई है 1971 वॉर के सरेंडर की। यहां पे आप देखोगे ये ट्वीट है बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। ये कह रहे हैं कि जो ये इमेज है, ऐसी इमेज आपको अफगानिस्तान के इतिहास में नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान के इतिहास में काफ़ी वायलेंस हुआ है, काफ़ी ब्लडशेड हुआ है, मगर इस तरीके से सरेंडर इन्होंने यहाँ पर कभी नहीं किया और कभी भी ऐसा सरेंडर वो करेंगे भी नहीं। फिर इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है कि हाँ, कल जब एक रॉकेट का अटैक हुआ था, मैं थोड़ा सा फ्लिंच हुआ उस वक्त, कुछ वहां पे उस वक्त प्रॉब्लम आई थी, मगर जो पाकिस्तान के लोग आज के समय तालिबान का सपोर्ट करते हैं और करंट अफगानिस्तान गवर्नमेंट को हटाने की बात करते हैं, उनको मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हटने से और अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलने से जो इस पिक्चर का ट्रॉमा है, ये कम नहीं हो जाएगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मैं अगेन कहूंगा, ये स्टेटमेंट किसी जर्नलिस्ट या राइटर की नहीं है। दिस इज बाय द सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि किस रॉकेट अटैक की ये बात कर रहे हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फ्लिंच कर गए थे, और उसके अलावा यहाँ पर ये पाकिस्तानीज को इन पर्टिकुलर ये फोटो रिमाइंड क्यों करवा रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको समझना होगा कि आज के समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट जो काबुल को अभी भी कंट्रोल में कर रही है, इसके बीच में स्ट्रगल चल रही है कि कैसे भी करके अशरफ गनी ऑल टुगेदर पावर से हट जाएं और तालिबान कंप्लीटली टेक ओवर कर ले अफगानिस्तान का। नाउ इस इशू को लेकर अफगानिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के रिलेशन वैसे ही काफी हद तक खराब थे। फिर रिसेंटली आपको बताया होगा कि जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर है टू पाकिस्तान, उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया था। फिर वो कैसे भी करके हमारे छूट के आई, ये इंसिडेंट हुआ और दोनों कंट्रीज के रिलेशंस और खराब हो गए। फिर एक इशू देखो यहाँ पर ये भी है कि पाकिस्तान यहाँ पर ये क्लेम कर रहा है कि जो यहाँ पर किडनैप हुआ है इसमें इंडिया का हाथ है, और ये सब देख के ऑब्वियसली अफगानिस्तान की गवर्नमेंट काफी हद तक फ्रस्ट्रेट होगी, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं कर रहा, ये बस यहाँ पे सिंपली ब्लेम कर रहे हैं इंडिया को, और ये भी कह रहे हैं कि शायद ये किडनैप हुआ भी ना हो। अब ये सब इशू अपनी जगह थे। फिर अचानक से रिसेंटली क्या हुआ कि काबुल में जो प्रेसिडेंट्स हाउस है वहां पर रिसेंटली एक रॉकेट अटैक हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जहां पे अटैक हुआ है ये अफगानिस्तान का एक बहुत ही फोर्टिफाइड ग्रीन जोन एरिया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो वीडियो है रॉकेट अटैक की, और यहाँ पे प्रे कर रहे हैं अशरफ गनी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, और यहाँ पे अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और इसी दौरान अचानक से यहाँ पे एक रॉकेट अटैक होता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर यह लगी है अशरफ गनी का काम, उनकी वॉइस बिल्कुल भी यहाँ पर डरे नहीं। इससे पहले भी मैं देख चुका हूँ कि काफ़ी बार स्पीच देते दौरान या फिर और वेरियस इंस्टेंसेस में भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कोई रॉकेट का अटैक होता है, तो अशरफ गनी यहाँ पर पैनिक करते नहीं है, एंड ही इज़ क्वाइट अ ब्रेव मैन। अब ये जब अटैक हुआ, इसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पे हर तरफ से बहुत से लोगों ने अफगान गवर्नमेंट को मॉक करना शुरू कर दिया कि देखिए अब तो आपके पास दिन बचे हैं, कभी भी तालिबान आके आपको बस हटा सकता है यहाँ से, क्योंकि अब तो रॉकेट भी बरस रहे हैं यहाँ पे नियर योर प्रेसिडेंट। इस बात को लेकर अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हाँ बिल्कुल, जब रॉकेट अटैक हुआ आई फ्लिंच्ड, मगर ऐसे रॉकेट अटैक से और तालिबान के टेक ओवर से पाकिस्तान ये जो यहाँ पर हुआ था इसको ओवरराइड नहीं कर पाएगा। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में यह आएगा कि जो ये रॉकेट अटैक हुआ है ऑन अफगानिस्तान कैपिटल, क्या ये पाकिस्तान से हुआ था या फिर क्या ये तालिबान ने किया? देखो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान ने नहीं उठाई, ना तालिबान ने उठाई है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है एक नए प्लेयर ने, ये यहाँ पे इस्लामिक स्टेट। जी हाँ, लोग एक्चुअली भूल जाते हैं कि अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा खतरा ये है कि अगर तालिबान टेक ओवर कर लेता है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो उसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे इस्लामिक स्टेट फिर से राइज करे और इस टाइप के अटैक फ्यूचर में फिर भी हो। और पाकिस्तान के लोग आज के समय जो सोशल मीडिया पे काफ़ी मतलब ये बात ट्रेंड करते हैं कि तालिबान इज़ आवर गार्डियन और तालिबान हमारी रक्षा करेगा, वो ये बात समझ नहीं रहे कि इस टाइप के अटैक हो सकता है कि पाकिस्तान में भी हो। और ये बात सिर्फ मैं एज एन इंडियन नहीं कह रहा, पाकिस्तान में भी जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ये बात अब उठानी स्टार्ट कर रहे हैं कि अभी के लिए हम चीयर कर रहे हैं फॉर तालिबान इन अफगानिस्तान। कल को ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स वापस हमारे देश में जब आएंगी तब हमें यहाँ पे एक्सक्यूज करने का कोई मौका मिलेगा नहीं। और ये बात भी अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट ने हाईलाइट करी है। यहाँ पे आप देखोगे रिसेंटली इन्होंने एक वीडियो शेयर करी थी अफगानिस्तान के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहसिन दावर की। इन्होंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही। यहाँ पे आप देखोगे तो हम बार बार ये कहते हैं कि हमारा वहां पर कोई फेवरेट नहीं है। हम जब यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ से लोग जा रहे हैं, यहाँ से लोग दहशतगर्द वहां पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, फिर वहां से फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये अमरुल्लाह साले की जबान बोल रहे हैं, अमन आश्ती नसीब होगी। ये
इट्स जस्ट लाइक इन्वेडिंग। ये आप एक अपने एक पड़ोसी मुल्क पे हमले की तरफ एक कदम है। तो देखिए मोहसिन दावर साहब चाहे थोड़ा बहुत हकलाते हैं मगर इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे मैं कहूँगा करेक्ट बात बोली है और इसी बात को हाईलाइट भी किया है अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट ने। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि पाकिस्तान हैज़ वंस अगेन ऑप्टेड फॉर ए वेरी डेंजरस एंड कॉस्टली एडवेंचर। इससे पहले भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आतंकवाद को सपोर्ट कर चुकी है अगेंस्ट इंडिया। इट डिड नॉट एंड वेल्थ फॉर देम। बाद में उन्हीं ग्रुप्स ने पाकिस्तान को काफी डैमेज किया था। और आगे ऐड करते हैं, इट इज ए मैटर ऑफ टाइम बिफोर द ह्यूब्रिस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट टू बैकफायर। और ये बात अब पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ पर रेस कर रहे हैं कि देखिए जो हम अभी के लिए कर रहे हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, क्या लॉन्ग टर्म में ये पूरे रीजन के लिए खराब तो नहीं होगा? क्योंकि देखो जो पाकिस्तान कर रहा है इससे पॉसिबिलिटी ये है कि कश्मीर में भी कल को प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक बढ़े, पाकिस्तान में तो हो सकता है प्रॉब्लम बढ़ेगी ही, और अफगानिस्तान में भी अभी के लिए जो स्टेबल गवर्नमेंट है एटलीस्ट काबुल में वो भी प्रॉपरली फंक्शन ना कर पाए। और फाइनली ये भी यहाँ पे ऐड करना होगा कि बिल्कुल ये इमेज इंडिया को एक काफ़ी हद तक मैं कहूँगा इंस्पिरेशन देती है। हमारी मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है यहाँ पर ये इमेज। मगर साथ ही साथ हमको यहाँ पर यह भी सोचना होगा कि जो हमने 1971 में अकॉम्प्लिश किया था, क्या हम आज के समय ऐसा कुछ कर पा रहे हैं? क्या हम आज के समय अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो कैसे भी करके लड़ रही है पावर में रहने के लिए, क्या ओपनली उसके सपोर्ट में हम कुछ कर रहे हैं? तो इसका आंसर है नहीं। तो कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा कि शुड वी मिलिटरीली स्टार्ट हेल्पिंग द अफगान गवर्नमेंट और नॉट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज द कोर्स ऑफ योर चॉइस और क्लिक करो यहाँ पे एग्जाम पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, जस्ट क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 12 मंथ का आपको पड़ेगा फॉर जस्ट 3000 रुपीज़ पर मंथ। मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना, यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड एंड द प्राइसेस विल फॉल। देखो अभी के लिए प्राइसेस फॉल हो रहे हैं मगर यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 1 अगस्त से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो भी कोर्स आपको परचेज करना है, नाउ इज़ द राइट टाइम टू बाय इट, नहीं तो 1 अगस्त के बाद द प्राइसेस ओवरऑल विल इंक्रीज। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।